साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 147 में आप सभी का स्वागत है। बात हम कर रहे हैं वर्तमान समय और समस्या समाधान की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम नया पिछले पाठ में आपने देखा कि विवाह के बारे में पूर्ण रूप से आपने जानकारी प्राप्त किया। विवाह कब होगा, कैसे होगा, विवाह कैसा होगा, विवाह के संबंध कैसे रहेंगे, विवाह के बारे में पूर्ण रूप से आपको अवगत कराया गया। किस भाव से विवाह का कैसे क्या देखा जाता है, कौन से ग्रह विवाह को प्रभावित करते हैं, इस बारे में हमने जाना। आज हम वाहन, मकान और जमीन की बात करेंगे। वाहन, मकान, जमीन में हम इसे पाठ को दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग वाहन का होगा और दूसरा मकान और जमीन का होगा। तो पहले भाव में हम वाहन, मकान और जमीन की बात करते हैं, वाहन की बात करेंगे। अब यहाँ पे कुंडली पत्रिकाएं आप देखिए, एक पत्रिका बनी हुई है, चतुर्थ भाव हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि पूर्व में ही हम आपको पूर्व की कुंडलियों में, पत्रिकाओं में ये बता चुके हैं पूर्व के पाठों में कि किस भाव से क्या देखा जाता है। प्रथम भाव से हम जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसके शरीर को, उसके जात को, उसके रंग को, उसके पूरे विचारों को, उसकी क्षमताओं को, हर एक चीज को, व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसका परिचय यहाँ से हमको प्राप्त होता है कि व्यक्ति कैसा होगा। दूसरे भाव में हम धन, कुटुंब, रत्न और बंधन और वाणी की बात करते हैं और धन, कुटुंब, रत्न, बंधन और वाणी को हम यहाँ से देखते हैं। तीसरा भाव जो होता है, तीसरा भाव हमारा पराक्रम का होता है। पराक्रम का भाव, यहाँ पराक्रम की बात होती है। चतुर्थ भाव से हम क्या देखते हैं, चतुर्थ भाव से हम वाहन, मकान और जमीन, इसीलिए आज चतुर्थ भाव को हाईलाइट किया है कि चतुर्थ भाव ही जो है हमें किसको देता है, वाहन, मकान और जमीन को देता है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास लग्जरियस वाहन हो। अब इसके कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। अब मूलभूत सिद्धांत में ऐसे हैं कि चतुर्थ भाव से एक चीज तो आपने जाना कि पहले क्या देखेंगे, कौन सा भाव देखेंगे। एक चीज है चतुर्थ भाव को हम देखेंगे। एक बात क्या आई, चतुर्थ भाव से देखेंगे। दूसरी चीज क्या है इसमें, अब पूर्व में भी हमने आपको बताया कि भाव, भावेश और कारक। भाव होता है तो भाव का होता है, भाव तो आपने जान लिया, चतुर्थ भाव से देखेंगे। भावेश की बात आती है तो भावेश क्या चीज होती है, भावेश होता है इस भाव का स्वामी। तो भाव का स्वामी जो होगा, भाव का स्वामी कौन होगा, भाव का स्वामी जो यहाँ पे राशि लिखी होगी, उस राशि का स्वामी उस भाव का स्वामी होता है। अब भाव का स्वामी भी आप जानेंगे। दूसरा चीज क्या है, भाव का स्वामी। भाव का स्वामी आप देखेंगे कि भाव का स्वामी की स्थिति क्या है। फिर तीसरी चीज आप क्या देखते हैं, भाव, भावेश। ये भावेश हो गया, ये भाव हो गया, ये हुआ आपका भाव, ये हो गया भावेश। और तीसरा भाव भावेश, और तीसरा चीज हो गई भाव के कारक। तो इस भाव का कारक कौन कौन है, इस भाव के कारक देखिए हर एक चीज। एक तो पहले वाहन की बात कर रहे हैं हम, तो वाहन की बात करेंगे तो वाहन की बात में वाहन का कारक कौन होता है, लग्जीरियस चीज के, सभी लग्जीरियस चीज के कारक किसी भी कुंडली में कौन होते हैं, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है हमें सभी लग्जीरियस जिंदगी, चाहे वो मकान हो, चाहे जमीन हो, चाहे लग्जीरियस जिंदगी हो, चाहे धन दौलत हो, वैसे सब कुछ देने वाले कौन है, हमको लग्जीरियस जिंदगी जिलाने वाले कौन है, वो शुक्र है। शुक्र जो राक्षसों के गुरु भी कहा गया है उन्हें शुक्र देवता। तो शुक्र देवता है, शुक्र है। तो यहाँ का एक कारक कौन हुआ, एक कारक जो हुआ कौन, शुक्र हो गया। तो शुक्र कौन है, हम देख रहे हैं यहाँ का कारक शुक्र नहीं है। इसी चीज हम किस कारक की, इसके कारक, वाहन के कारक कौन है, वाहन के कारक कौन है, शुक्र है। लग्जीरियस जिंदगी और वाहन के कारक शुक्र है, ये वाहन के कारक। इस भाव का कारक कौन कौन है। अब यहां भाव का चौथी चीज क्या है, भाव का कारक। अब भाव का कारक कौन होगा, भाव का कारक, इस भाव, प्रत्येक भाव का कोई ना कोई कारक होता है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर यह समझिए, जैसे परिवार होता है, परिवार में पिता परिवार का पालन पोषण कर रहा है, तो एक घर का स्वामी जो है पिता होता है। लेकिन किसी वजह से पिता को कुछ हो जाए, घर का स्वामी तो पिता है,
लेकिन पिता को कुछ हो जाए तो कोई न कोई जो है घर का कारक होता है, उसके बाद जो है उस कार्य को देखे, चाहे वो माँ हो सकती है, वो चाचा हो सकता है, वो पिता के बड़े भाई हो सकते हैं, पिता के पिता हो सकते हैं, पिता के मामा हो सकता है, कोई भी कारक हो सकता है कि जो उस परिवार का उनके न मौजूदगी में कारक के उस चीज के, वाहन के कारक शुक्र के न मौजूदगी में, जैसे वाहन के कारक शुक्र है, इस भाव के स्वामी जो है, भाव का स्वामी जो भाव जो है, यहाँ का स्वामी कोई होगा। अभी आगे चर्चा करेंगे कि भाव का स्वामी कौन होगा। भाव का स्वामी जो होगा, भाव का स्वामी यदि काम नहीं कर रहा है तो वाहन का कारक और इस भाव के कारक जो है, जो कारक होंगे वो भी, तो इस भाव के दो कारक होते हैं, एक तो होता है चंद्रमा और दूसरा कौन होता है, बुध। चंद्रमा और बुध कारक इसके होते हैं। तो भाव का कारक, तो भाव का कारक चंद्रमा और बुध है, इस भाव के दो कारक हैं। अब कौन कौन चीज हमारे वाहन के प्राप्ति में, क्या क्या चीज हमको प्रभावित करेगा। सर्वप्रथम तो हमको यह भाव, अब भाव मान लीजिए किसी भी कुंडली हो, हम मान लीजिए इसको कर लेते हैं सिंह लग्न की कुंडली है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक नहीं लिखा, भाव की बात आती है कि भाव कौन सा है, तो प्रथम भाव है, तो ये प्रथम भाव ही रहा, लेकिन यहाँ राशि कौन हो गई, 5 हुआ। तो 5 का मतलब क्या हुआ कि पांचवी राशि है, पांचवी राशि सिंह राशि होती है, और सिंह राशि का स्वामी कौन हुआ, सिंह राशि का स्वामी सूर्य हुआ। ये इस तरह से गति करता है। तो पांचवी राशि होगी तो यहाँ पे छठी राशि होगी, कन्या राशि हो गई, यहाँ पे सातवीं राशि होगी तो तुला राशि हो गई, यहाँ पे आठवीं राशि होगी तो आठवीं मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि हो गई। इसी प्रकार यहाँ पे 9वीं राशि होगी। तो इस तरह से राशि आगे बढ़ती जाएगी। तो ये 9वीं होगी, यहाँ पे 10वीं राशि होगी, यहाँ 11वीं राशि होगी, यहाँ 12वीं राशि होगी, यहाँ पहली राशि होगी, यहाँ दूसरी होगी, यहाँ तीसरी होगी, यहाँ चौथी राशि। तो क्रमशः इस तरह से राशि बढ़ती जाती है। तो यहाँ राशि कोई भी हो सकती है। यहाँ पांचवी है सिंह राशि, तो यहाँ पे मेष राशि भी हो सकती है, वृष राशि भी हो सकती है, मिथुन भी हो सकती है, मिथुन हो सकती है, कर्क हो सकती है, सिंह हो सकती है, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, कोई भी राशि हो सकती है। इसी प्रकार यहाँ का अब राशि स्वामी कौन हुआ। अब यहाँ जो देख रहे थे चतुर्थ भाव को देखेंगे तो चतुर्थ भाव, भाव की स्थिति क्या है। चतुर्थ भाव की स्थिति, भाव की स्थिति देखते समय क्या देखना होता है कि एक तो यहाँ का पहले जान लीजिए कि यहाँ की राशि कौन सी है। यहाँ की राशि जो है वृश्चिक है, तो वृश्चिक राशि है, ये वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि का स्वामी, स्वामी कौन है, स्वामी मंगल है, मंगल ग्रह है। तो वृश्चिक राशि का स्वामी, तो भाव का स्वामी कौन हुआ, भाव का स्वामी, भाव का चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी कौन हुआ इस पत्रिका में, मंगल। अलग अलग पत्रिका में ये अलग अलग कोई ग्रह हो सकते हैं। तो यहां पे वाहन की बात करेंगे तो वाहन के लिए प्रभावित कौन कौन से ग्रह करेंगे। एक तो मंगल करेगा, भाव स्वामी है, मंगल को देखना होगा। दूसरा कौन करेगा, शुक्र वाहन का कारक है, शुक्र को स्थिति देखनी होगी। और चंद्रमा और बुध इस भाव के कारक हैं, तो चंद्रमा और बुध। और बुध। तो अब हम किस चीज को देखेंगे, 4 चीजें हमको देखनी पड़ेगी। एक मंगल की स्थिति क्या है, शुक्र की क्या है, चंद्रमा की क्या है, और बुध की क्या है। ये चारों स्थिति अगर अच्छी हुई तो बहुत ज्यादा लग्जरियस वाहन होगा। और उसके बाद अब चारों को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भाव 4 चीज ये हो गया, अब फिर एक भाव हो गया, 5वीं चीज इसी में भाव भी हो गया। भाव को भी तो देखेंगे आपकी भाव कैसा है। अब ये 5 चीजें हैं, तो 5 चीजें हैं, तो 5 चीजों को देखने में आपके पास कैसा वाहन होगा, वाहन की स्थिति क्या होगी। बाकी तो हम आगे चल के आप लोगों को क्लियर करेंगे कि कहाँ कहाँ से संबंध होने पे क्या क्या संबंध होता है, किस भाव में कैसे संबंध होते हैं, कौन से योग बनते हैं तो अच्छे वाहन प्राप्त होते हैं, और कौन से योग बनते हैं तो वाहन के लिए शुभ नहीं होते। ये सब सारी चर्चाएं होंगी। लेकिन यहाँ पे ये समझने की बात है, पहले आज की बात ये समझा जा रहा था कि हम क्या देखेंगे। जब भी वाहन की बात आएगी तो वाहन की बात आएगी तो हम चौथे भाव पे आ जाएंगे। चौथे भाव पे आ जाएंगे तो भाव को देखेंगे, भाव कैसा है। भाव के बाद भावेश को देखेंगे, तो भावेश यहाँ का स्वामी हुआ, स्वामी को देख लेंगे। स्वामी को देखने के बाद हम उसके कारक ग्रह देखेंगे,
तो एक तो जिस चीज को हम देख रहे हैं उसके कारक को देखेंगे, और उसके बाद जो है इस भाव के कारक जो है, भाव का कारक चंद्रमा और बुध है, तो चंद्रमा बुध को भी देखेंगे। अब इन चारों चीजों, पांचों चीजों को देखने के लिए एक चीज आप ये समझिए कि मान लीजिए 5 चीजों को हम देख रहे हैं, तो 5 चीजों को देखने के लिए 20-25-100, यानी पांचों चीज हमारी अच्छी हुई तो 20-25-100% मान लीजिए अच्छी, उसमें 3 चीज अच्छी नहीं, 2 चीज हमको सपोर्ट कर रही है, तो हमको कितना है, तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि 40% के हम रेशियो में रहेंगे, मतलब हमारा 100% अचीव न कर पाके हम जो है कहाँ रहेंगे, 40% अचीव करेंगे। 3 ग्रह हमको सपोर्ट कर रहे हैं, 3 ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, 3 ग्रह अच्छी स्थिति में तो हम 60% जो है, 4 कर रहे हैं तो 80%। तो इस तरह से हमारे वाहन का एक आप कैटेगरी आप कर सकते हैं कि हम किस लेवल तक के वाहन की क्षमता रखते हैं। दो भाई, एक करोड़पति है कि जिसको 100% सब कुछ सहयोग मिल रहा है, उसके पास आगे भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी गाड़ी हो सकती है, लग्जरी गाड़ी हो सकती है, लेकिन जिसको एक आध ग्रह का सपोर्ट नहीं मिल रहा, उससे नीचे की गाड़ी होगी, उससे भी कम सपोर्ट मिल रहा है तो और छोटी गाड़ी होगी, और एक ही ग्रह का सपोर्ट मिल रहा है तो गाड़ी होगी, वो सेकंड हैंड गाड़ी हो सकती है। तो ये चीजों का आकलन इससे किया जाता है। फिर ग्रहों की स्थिति, अब ग्रहों को ये चीजें देखने के लिए कैसे कैसे देखते हैं, भाव को देखते हुए हम फिर ये देखेंगे कि भाव पे किसकी दृष्टि है। भाव, हमारे चतुर्थ भाव को भाव कैसे देखेंगे कि चतुर्थ भाव की स्थिति क्या है। अब चतुर्थ भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं और चतुर्थ भाव पे किन ग्रहों की दृष्टि है, चतुर्थ भाव का स्वामी कहां गया है। अब आप इसको इस तरह समझें कि हम चतुर्थ भाव को देखते हैं, थोड़ा सा हम आज इसको क्लियर कर दें, कल से फिर योगों की बात चर्चा करेंगे। अब चतुर्थ भाव की स्थिति क्या है। मान लीजिए कुंडली है, यहां पे शनि बैठा है, यहां सूर्य है, यहां बुध है, यहां पे शुक्र बैठा है, यहां पे चंद्रमा है, यहां मंगल है, सूर्य चंद्र मंगल बुध, गुरु यहां बैठा है, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ये हो गए। और राहु यहां बैठा है, केतु यहां बैठा है। अब कुंडली इसी को समझ लीजिए कि पत्रिका किसी की है। अब इसमें भाव को हम देख रहे हैं, तो इसी पत्रिका को आप समझने की कोशिश करिए कि भाव ये क्या है। हम इस पत्रिका को बताते हैं कि इसका भाव क्या है, इसमें इसको वाहन के किस प्रकार का सुख सुविधा होगी, ये चीज हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं। भाव क्या है, भाव जो है ये मंगल की राशि वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है। मंगल कैसा ग्रह है, मंगल को आप जानते ही है कि मंगल जो है क्रूर ग्रह है, पाप ग्रहों की श्रेणी में आता है, शुभ ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है। तो मंगल की राशि यहाँ है, और यहाँ पे कौन बैठा है, चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा शीतलता है, तो मंगल में कुछ न कुछ शीतलता प्रदान करेंगे। एक कारक ग्रह जो है यहाँ का यहाँ बैठा हुआ है। और मंगल की लेकिन एक चीज अच्छा है कि मंगल की दृष्टि आप ये देखिए कि इस ग्रह पे दृष्टि, इस भाव पे किसकी दृष्टि पड़ रही, इस भाव पे शुक्र की दृष्टि नहीं पड़ रही, शनि 1 2 3 शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही, सूर्य की दृष्टि नहीं पड़ रही, बुध की दृष्टि नहीं पड़ रही, बृहस्पति 7 8 9 बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ रही, केतु की 7 8 ये भी नहीं पड़ रही, शुक्र की नहीं पड़ रही। इस पे दृष्टि किसकी पड़ रही, केवल मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल की दृष्टि ये पड़ रही है। तो मंगल की दृष्टि पड़ रही, तो मंगल कौन है, मंगल इस घर का स्वामी है। स्वामी अपने ही घर को देख रहा है, और यहाँ एक शुभ ग्रह चंद्रमा बैठा हुआ है। स्वामी अपने घर को देख रहा है और वहां चंद्रमा एक शुभ ग्रह बैठा हुआ है। तो कुल मिलाकर क्या है, भाव कैसा हुआ इसका, भाव अच्छा हुआ। भाव क्या है, अच्छा है। अब भावेश की बात कर लेते हैं। तो भावेश कौन हुआ, इस भाव का स्वामी जो है मंगल हुआ। तो मंगल की स्थिति क्या है, मंगल अपने से, मंगल कहां गया, केंद्र में गया। ये आप लोग पहले से जानते हैं, केंद्र और त्रिकोण के भाव अच्छा फल देते हैं, और 3 6 11 अशुभ फल देते हैं, और 6 8 12 दुख कारक होते हैं। ये आप लोगों को पहले से जानकारी है। अब इसके भावेश की बात जो करते हैं, तो भाव का स्वामी कौन है, भाव का स्वामी मंगल है। मंगल अपने घर को देख रहा है, ये मंगल का घर है, मंगल अपने घर को देख रहा है, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो ये भी अच्छा है कि मंगल भी यहाँ
अच्छा है, भाव अच्छा है, भाव स्वामी, भाव स्वामी ये भी स्थिति जो है क्या है, अच्छी है, भाव स्वामी की स्थिति अच्छी है। अब तीसरी चीज देखते हैं कि यहाँ के कारक कौन कौन है। यहाँ के कारक जो है चंद्रमा, और कौन कारक है यहाँ के, चंद्र और बुध। तो चंद्र और बुध, बुध कहाँ गया, बुध गया यहां से व्यय भाव में गया। बुध किसके घर में गया, बुध गया शुक्र के घर में, बुध शुक्र के घर में गया, और शुक्र कहाँ गया है, शुक्र चंद्रमा के घर में गया। यहां पे जो है चंद्रमा जो है यहाँ का कारक होकर चंद्रमा स्वयं बैठा है, चंद्रमा कारक होकर बैठा है। तो चंद्रमा की स्थिति जो है, इस पे दृष्टि मंगल की दृष्टि है, चंद्र मंगल की दृष्टि जो है धन धान को संपन्नता बनाने में बहुत अच्छी होती है। चंद्रमा की दृष्टि मंगल पे, मंगल की दृष्टि चंद्रमा पे है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है और किसी शुभ ग्रह की भी दृष्टि नहीं है। ऐसी स्थिति में जो है चंद्रमा भी जो है अच्छा है, यानी चंद्रमा क्या है, चंद्रमा अच्छा है। अब उसके बाद चंद्रमा के बाद बुध की बात करते हैं। तो बुध कहाँ गया, तीसरा, तीसरा छठा 11वां भाव खराब होता है, खराब भाव में गया, राहु के साथ बैठा। आपने देखा कि राहु के साथ बैठ गया, केतु की दृष्टि हो गई, तो यहां बुध की स्थिति खराब हो रही है। उसके बाद 7, 8, 9, लेकिन अच्छा क्या हो रहा है कि केतु के साथ राहु के साथ बैठा है, केतु के राहु के साथ बैठा है और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु की 7, 8, 9, 30 इसकी गुरु की दृष्टि से, एक दृष्टि से 9वीं दृष्टि से देख रहा है। गुरु जब भी किसी पे दृष्टि देता है तो होता क्या है, उसके सारे अवगुण वहां किसी भी तरीके, क्योंकि गुरु की दृष्टि हो जाने मात्र से सभी कुछ ठीक हो जाता है, इसलिए गुरु की दृष्टि की वजह से क्या हुआ। और शनि की भी दृष्टि 1, 2, 3, एक गुरु की दृष्टि पड़ी, गुरु की दृष्टि पड़ी, दूसरा शनि की दृष्टि, शनि पाप ग्रह है, पाप ग्रह की दृष्टि 1, 2, 3 पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो पाप ग्रह की दृष्टि मंगल और किसी की नहीं। तो देखिए शनि की दृष्टि पड़ी, शनि खराब कर रहा है, शनि के जो है दृष्टि बहुत खराब होती है, शनि खराब कर रहा है। लेकिन खराब करने के, शनि के खराब करने के उपरांत भी चूंकि गुरु की दृष्टि हो गई तो शनि भी प्रभावित नहीं होगा, राहु भी प्रभावित नहीं होगा, और शनि राहु प्रभावित नहीं है तो बुध भी क्या हो गया, अच्छा हो गया, बुध भी अच्छा हुआ। अब बच क्या रहा है, आपके 4 चीजें तो हो गई, भाव हो गया, भावेश हो गया, चंद्रमा हो गया, बुध हो गया। अब एक चीज और बची, वो बची क्या है कि इस वाहन के कारक शुक्र की स्थिति, वाहन के कारक शुक्र किस स्थिति में है, वाहन के कारक शुक्र की स्थिति जो है, शुक्र यहां से गए कहां, शुक्र जो है स्वामी तीसरे भाव के स्वामी है, और शुक्र कहां के स्वामी है, कर्म भाव के स्वामी है। तीसरे और कर्म भाव के स्वामी होकर शुक्र कहां गए, व्यय भाव में गए। कुंडली के कहा व्यय भाव में गए, तो व्यय भाव आपको मालूम है पहले से, छठा, 8वां, 12वां भाव हमेशा दुख कारक होता है। अब शुक्र कहां गए, खर्चे में गए। लेकिन एक चीज यहां पे बताने वाली बात है कि शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है, शुक्र और बुध 2 ग्रह ऐसे ग्रह हैं कि जो व्यय भाव में जाते हैं तो अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि यहां आने के बाद शुक्र जो है क्या करता है, शुक्र यहां अगर 12वें भाव में आता है तो 12वें भाव में आने के बाद यहाँ पे इस व्यक्ति को, जो ये व्यक्ति है, उस व्यक्ति की कुंडली के 12 भाव में व्यय भाव में आया तो वहां आके किसी तरह का अभाव नहीं रहने देता है, अभावग्रस्त नहीं रहे। तो किस चीज का अभाव, जब किसी तरीके का अभाव नहीं रहने देगा। और किसके घर में गया, चंद्रमा के घर में गया, यहाँ के कारक के घर में जाके बैठा है। और चंद्रमा आके कहां बैठ गया, चंद्रमा अपने कारक भाव में बैठा है, चंद्रमा कारक भाव में बैठा और शुक्र चंद्रमा के घर में चला गया। अब शुक्र यहां अभाव नहीं रहने देगा किसी तरीके का, तो अभाव नहीं रहने देगा तो वाहन का भी अभाव नहीं रहने देगा। चंद्रमा पे अब शुक्र पे दृष्टि किसकी पड़ रही, इस पे दृष्टि किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही, शुक्र पे दृष्टि किसी की नहीं पड़ रही। अब शुक्र भी कुल मिलाकर जब यहां आ गया, इसके अलावा यदि यहां होता, शुक्र यहां होता, कहीं भी होता, शुक्र खराब हो जाता, शुक्र भी अच्छा है। अब जब ऐसी स्थिति बन रही है कि सभी भाव भी अच्छा है, भावेश भी, भाव स्वामी भी अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छा है, बुध भी अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। तो इसका माने ये क्या हुआ कि सब अच्छा है, तो वाहन सुख जो है, वाहन सुख जो है अच्छा होगा। अब जब सब कुछ अच्छा है तो लग्जरी वाहन की योग बनेंगे।
अब उसके बाद एक चीज और भी आगे चल के देखी जाती है कि डिग्री वाइज भी देखा जाता है कि डिग्री क्या है, कि डिग्री कितने डिग्री का है, कोई गोरा वक्री तो नहीं है। तो वक्री और डिग्री देखा जाता है। तो डिग्रियां भी जैसे यही चंद्र है तो ये मान लीजिए 12 डिग्री लिखा है, शनि जो है ये 20 डिग्री लिखा है, ये मान लीजिए 2 डिग्री लिखा है। इस तरह से डिग्रियां लिखी होती हैं। तो डिग्री से भी देखा जाता है कि इन्हीं सभी भावों को डिग्री में भी देखेंगे। डिग्री में इनकी डिग्री लिखी होती है। डिग्री के बारे में भी हम जानकारी करते हैं। डिग्री वाइज भी एक एक डिग्री वाइज कितना है, इस तरह से तो अच्छा है, लेकिन डिग्री वाइज उसकी सामर्थ्य कितनी है, शक्ति कितनी है, तो शक्ति के अनुसार से करके इस वाहन सुख के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वाहन सुख के लिए इतने चीजों को देखना आवश्यक होता है। इन सभी चीजों को जब देखेंगे तो करेंगे। आज हमको वाहन सुख को देखने के लिए क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, इस पे मैंने चर्चा कर दिया। कल से हम इस पे जो है करेंगे क्या कि कौन कौन से योग बनते हैं पत्रिका में, पत्रिका के माध्यम से ही समझाने का प्रयास करेंगे। और मैं प्रयास करता हूं कि पत्रिका के माध्यम, रोज ही एक पत्रिका रखता हूं पत्रिका के माध्यम से समझाने का, जिससे आप पत्रिका सामने रखें और पत्रिका देख के ही आपको समझ में आ जाए, कि आसानी से समझ में आए। खाली बता दें तो बता देने से बहुत सी चीजें नहीं समझ में आएगी, इसीलिए पत्रिका के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट भी भेजें कि आपको जो भी होता है अपने कमेंट भी भेजें, ताकि हमको जो है मालूम हो कि हम जो बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। आज के लिए इतना ही। कल हम इसी को जो है आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ा के वाहन के योगों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।